Okay guys, good morning to all of you. And today we will be discuss about the next video which is depends upon the subject biology and very interesting topic. Today's topic is the very interesting topic and this topic is the botanical gardens. Because we will be discussing the previous lecture. We was discussing the previous lecture about the herbarium. And you know that herbarium is the place in which we store the dried materials of the plant's bodies. And this place is said to be the herbarium. तो जिस जगह में हम प्लांट्स के ड्राइड पार्ट को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, लेबल करके रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उस जगह को हमने क्या बोले थे, हर्बेरियम बोले थे। अब बॉटनिकल गार्डन्स पढ़ना है हमको, तो बॉटनिकल गार्डन्स भी उसी प्लांट से जुड़ा हुआ है। और ये आप लोगों ने विजिट किए होंगे। आप लोग आजकल बॉटनिकल गार्डन को कम विजिट करते हैं और जनरल जो पार्क रहते हैं उनको ज्यादा विजिट करते हैं गार्डन्स को, है ना। या तो गार्डन्स मतलब बॉटनिकल गार्डन्स है, होता क्या है, तो आपने विजिट किए होंगे कई बॉटनिकल गार्डन से, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में बॉटनिकल गार्डन्स को बनाया जाता है, या फिर बड़े बड़े बॉटनिकल गार्डन्स होते हैं जिसके अंदर में क्या होता है, जो प्लांट्स की अलग अलग स्पीसीज है, प्लांट्स की जो अलग अलग स्पीसीज है, बहुत अलग अलग प्रकार के प्लांट, जो रेयर से रेयर भी क्या होती है, जो वेराइटीज होती है प्लांट की, इन सब चीजों को क्या किया जाता है, वहां पर स्टोर किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। उस जगह को क्या बोलते हैं, बॉटनिकल गार्डन। तो वहां ड्राइड प्लांट थे, यहां पर आपको लाइव प्लांट्स नजर आएंगे। कैसे प्लांट्स? लाइव प्लांट्स बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर में होते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं बॉटनिकल गार्डन्स आर द प्लेस वेयर प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। बॉटनिकल गार्डन एक ऐसी जगह है कि जहां पर प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट वेराइटीज की क्या होते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, अलग अलग जगह से, दुनिया के अलग अलग जगह से। हम बोल सकते हैं कि दुनिया भर के अलग अलग जगह से उन प्लांट्स को, वेराइटीज को कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके एंड ग्रो इनटू द वाइवो देखो दो प्रकार की स्पीशीज होती है, वाइवो और वाइट्रो। वाइवो टेक्निक वो होती है कि जो आउटसाइड में ऐसे जगह में क्या करते, लगाते हैं, उसको वाइवो बोलते हैं। और वाइट्रो का मतलब होता है किसी ग्लास के अंदर, है ना। वाइट्रो में 10th क्लास में बताया था, टेस्ट ट्यूब बेबी आपको पढ़ाया था, तब जाकर के आपको बताया था वाइट्रो टेक्निक है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी एक ग्लास के अंदर में फ्यूजन आप क्या करते हैं कि हम मीडियम क्रिएट करते हैं और फ्यूजन करते हैं किसका, मेल एंड फीमेल गैमेट का। तो वाइवो और वाइट्रो दो टेक्निक है। तो वाइवो टेक्निक वो होती है कि जो आउटसाइड ऐसे रीजन में क्या करते हैं, हम एक कंडीशन क्रिएट करते हैं और कंडीशन क्रिएट करके अलग अलग प्लेस के, दुनिया के अलग अलग प्लेस के प्लांट्स को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उनकी वेराइटी को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, रेयर से लेकर के जो नॉर्मल मिलते हैं सारे वेराइटी को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके एक जगह पर ग्रोन करेंगे। तो वो जो जगह है, उस जगह को वो भी साइंटिफिकली एंड सिस्टमैटिक तरीके से, साइंटिफिकली और कैसे, सिस्टमैटिक मैनर से हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, हम वहां ग्रोन करेंगे और वो जो जगह बनेगी उस जगह को बॉटनिकल क्या बोलते हैं, गार्डन बोलते हैं। एक बार फिर से देख लो गाइस, मैं क्या बता रहा हूँ, बॉटनिकल गार्डन एक ऐसी जगह है, आपको दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो ऐसे इधर आके बैठो, ऐसे इधर आकर। अच्छा फिर तो बॉटनिकल गार्डन एक ऐसी जगह है कि जिसके अंदर में, बॉटनिकल गार्डन एक ऐसी जगह है कि जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो प्लांट्स की डिफरेंट वेराइटीज है, जो प्लांट्स की डिफरेंट वेराइटीज है, उन डिफरेंट वेराइटीज को, प्लांट्स को कलेक्ट करने के बाद उनको क्या करना, ग्रोन करना इन वाइवो, एंड वो भी किस तरीके से, साइंटिफिकली एंड सिस्टमैटिकली तरीके से। उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, बॉटनिकल गार्डन बोलते हैं। तो देखो अपन इसको लिखना है तो कैसा बोलेंगे, किस तरीके से इसको लिखेंगे, ये भी हमारे पास में सवाल है। हम बोल सकते हैं कि बॉटनिकल गार्डन आर द प्लेस, बॉटनिकल गार्डन आर प्लेस, बॉटनिकल गार्डन बोलोगे, बॉटनिकल गार्डन क्या बोलोगे, बॉटनिकल गार्डन्स आर प्लेस, क्या बोलोगे, आर प्लेस मतलब एक जगह है, वेयर, जहां पर, वेयर का मतलब जहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, क्या, प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज, प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज आर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट, ऐसा बोल सकते हैं, प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट ऐसा बोलते हैं, डिफरेंट पार्ट बोलते हो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया के अलग अलग पार्ट से हम लोग क्या करें, मतलब अलग अलग जगह से बोल सकते हैं, अलग अलग पार्ट से हम लोग क्या करते हैं, उनको कलेक्ट करते हैं एंड ग्रोन इन वाइवो,
and grown in vivo outside the space। वहां पर हम क्या करेंगे, vivo को अंडरलाइन कर लेना, vivo को अंडरलाइन कर लेना। in a specific and इस तरीके से साइंटिफिक मैनर से क्या कर रहे हैं हम उसको क्या करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉटनिकल गार्डन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बॉटनिकल गार्डन। अब और इनको अगर बॉटनिकल गार्डन से अगर बात करेंगे तो दूसरी बात अगर इनके बारे में अगर बताना चाहूँ, दूसरी चीज अगर बात करते रहता हूँ, इसमें इसको ग्रीन हाउस पे नहीं बोलेंगे, दुनिया के अलग अलग जगह पर है, तो इसको एक इसके ऊपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर में आ सकता है। ये बॉटनिकल गार्डन तो हो गया, दुनिया के अलग अलग कोने में अलग अलग टाइप के बॉटनिकल गार्डन भी आपको नजर आएंगे, अलग अलग बॉटनिकल गार्डन आपको नजर आएंगे। तो गाइस अब कैसे, तो कैसे कैसे वो है कहाँ आपको लिखना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल्स मुझे सेट करना पड़ेगा कि कुछ बॉटनिकल गार्डन हमारे इंडिया के किस किस कोने पे है। जिस तरीके से अगर बात बोले तो बॉटनिकल गार्डन इंडिया में अगर बात बोले तो एक आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल इंडियन बॉटनिकल गार्डन है, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, कोलकाता में, जहाँ पर अलग अलग टाइप के स्पीशीज को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। तो सब एग्जांपल्स में लेंगे हम लोग, तो एग्जांपल्स में बॉटनिकल गार्डन और प्लेस, बॉटनिकल गार्डन। और अगर बात करेंगे तो उनका लोकेशन कहाँ का है, तो लोकेशन के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, बॉटनिकल गार्डन एंड लोकेशन। अब बॉटनिकल गार्डन एंड लोकेशन में देखो तो एक पहली बात करेंगे आचार्य, क्या बोलेंगे, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, क्या बोलोगे, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो कहाँ प्रेजेंट है, कोलकाता, कहाँ प्रेजेंट है, कोलकाता में। दूसरा बात अगर और बताओ इसके बारे में, तो अगर दूसरा अगर बॉटनिकल गार्डन बोलते हो तो लॉयड बॉटनिकल गार्डन, एक लॉयड बॉटनिकल गार्डन है, लॉयड बॉटनिकल गार्डन जो प्रेजेंट है कहाँ पर, अगर बात करोगे दार्जिलिंग, कहाँ पर है, दार्जिलिंग के अंदर में, लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में। उसके बाद में अगर तीसरी बात अगर मैं इसके बारे में बताना चाहूँ, तीसरा अगर बॉटनिकल गार्डन अगर बताऊँ तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट करके बॉटनिकल गार्डन है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च, क्या बोलोगे, रिसर्च इंस्टीट्यूट करके है, इंस्टीट्यूट, और वो कहाँ प्रेजेंट है अगर बात करोगे, वो है लखनऊ में, सॉरी कहाँ पर है, लखनऊ में प्रेजेंट है। समझ में बात आ रही है। तो ये और भी बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स है, तो बस इतना सा याद रखना, बॉटनिकल गार्डन एक ऐसी जगह है कि जहां पर अलग अलग टाइप के प्लांट्स को लेबलिंग करके हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं साइंटिफिक तरीके से, उनका बराबर तरीके से कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, रेयर वेराइटीज को क्या करना, कंजर्वेशन करना, ये सब चीजें किसके अंदर में आती है, बॉटनिकल गार्डन में आती है। इसके ऊपर दो क्वेश्चन होगा कि बॉटनिकल गार्डन ग्रीन हाउस से कैसे होता है, और उसके बाद में मैं इसकी गुड्स क्या क्या है, गुड्स मतलब इसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, उनके बारे में भी अभी आपको डिस्कस कराऊंगा, और कुछ एग्जांपल्स देता हूं, पहले इतना आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो इसको। चलो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ये तो तीन ही हो गए, क्या तीन बॉटनिकल गार्डन नहीं, और भी बॉटनिकल गार्डन है, तो हम उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो बचे वाले हैं। और भी कुछ मेन में ना, ज्यादा हम छोटे वाले बॉटनिकल गार्डन की बात नहीं करेंगे, हम मेन बॉटनिकल गार्डन की बात करेंगे, ज्यादा छोटे बॉटनिकल गार्डन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जो बड़े हैं मेन है ऐसे बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो फिर से हेडिंग देता, आप 4th नंबर पर उनको ले लेना, बॉटनिकल गार्डन, और उसके बाद में उनका लोकेशन, उनका क्या लोकेशन, फिर से बना लेता मैं। चलो गाइस, तो बराबर तरीके से लेना। तो और चौथे नंबर का, 4th नंबर का बॉटनिकल गार्डन, तो 4th नंबर का बॉटनिकल गार्डन है बॉटनिकल गार्डन ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, बॉटनिकल गार्डन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट करके है, इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पर है गाइस, ये वाला बॉटनिकल गार्डन है अगर देहरादून, किसके अंदर में, देहरादून, ये देहरादून में, तो देहरादून कर लिखिए था, देहरादून कहाँ पर है, देहरादून के अंदर प्रेजेंट है। बहुत जबरदस्त, इनको सर्च करना घर में मोबाइल पर, करके पिक्चर्स वगैरह में क्या क्या वेराइटीज है देख लेना, बहुत किस किस तरीके से है, वो आपका होमवर्क रहेगा।
5वें नंबर पर अगर बात करोगे द स्टेट बॉटनिकल गार्डन, द स्टेट बॉटनिकल गार्डन, द स्टेट बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, स्टेट बॉटनिकल गार्डन। जो स्टेट बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है? ओडिशा। कहाँ पर है? ओडिशा, ओडिशा, ओडिशा नहीं, ओडिशा, ओडिशा। अगर 6वें नंबर पर बात करूं और गार्डन्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन करके है एक, बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन। और बॉटनिकल गार्डन है सहारनपुर, सहारनपुर। ये क्या है? सहारनपुर। देखो आपकी कभी कभी ट्रिप जाती है ऐसे बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह में, आपके स्कूल की वगैरह ट्रिप वगैरह जाती है कभी। अभी लॉकडाउन है तो नहीं जा रही होगी, अभी तो बंद है पूरी चीजें, लेकिन पहले जाते थे ट्रिप वगैरह से बॉटनिकल गार्डन को विजिट करने के लिए तुम्हारे स्कूल के टीचर्स लेकर के जाते हैं। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन करके, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन विजिट करना लाइफ में अगर एक आध बार भी आपको मौका मिले। बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन करके है। और ये गार्डन है ओटाक्यामुन, ओटाक्यामुन ये कर्नाटक वगैरह का प्लेस है। ओटाक्यामुन, 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 ओटाक्यामुन में ये अगर बॉटनिकल गार्डन। तो ऐसे इतने मेन बॉटनिकल गार्डन है। आई थिंक सो काफी इतने भी गार्डन्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रही। तो आपके लिए ये वर्क रहेगा कि बॉटनिकल गार्डन्स में कैसे कितनी सारी वेराइटीज है, कौन सी वेराइटीज है, ये आप लोग देखना। ये आपके लिए क्या रहेगा? आपके लिए होमवर्क रहेगा, इनको सर्च करना। ओके, तो गाइस आप लोग इन सब बॉटनिकल गार्डन्स को देखोगे तो बॉटनिकल गार्डन्स में हमको ग्रीन हाउस बना हुआ दिखता है। और बहुत सारे प्लांट्स को ग्रीन हाउस के अंदर में क्या किया जाता है? वो ग्रीन हाउस में कल्टीवेट किया जाता है। अब ये ग्रीन हाउस में कल्टीवेट किया जाता है। ग्रीन हाउस है क्या? तो ग्रीन हाउस वो चीज है कि जिसके अंदर में स्पेशल टाइप की वॉल्स एंड रूफ्स बनाए जाते हैं। स्पेशल टाइप की वॉल्स एंड क्या बनाए जाते हैं? रूफ्स बनाए जाते हैं जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। आप लोगों ने अगर देखे होंगे कि खेतों में हरा नेट या हरा कुछ टेंट बना हुआ दिखता है ना, वो पूरा ऐसा कंप्लीट बना हुआ दिखता है। दिस इज द ग्रीन हाउस, उसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस। अब ग्रीन हाउस है क्या? तो ग्रीन हाउस क्यों बनाया जाता है? ये भी हमारे पास में एक क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस क्यों? तो ग्रीन हाउस इसलिए कि कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, कई सारे ऐसे प्लांट्स की जो वेराइटीज होती है वो सीजनल होती है। वो कैसी होती है? सीजनल। और डिफरेंट सीजन पर वो ग्रो नहीं होती। अरे यार सादा सा हमारे घर का वो सब्जी में टेस्ट लाने के लिए, फ्लेवर लाने के लिए जो लास्ट में हम लोग डालते हैं जिसको हम संभार बोलते हैं या क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी आप लैंग्वेज में उसको बोलते हो, जो पत्ती है जिसकी डालते हैं तोड़ के डालते ना, उससे बड़ा अच्छा खुशबू आता है, फ्लेवर आता है, कि बड़ा स्मेल अच्छा आता है। तो वो हर सीजन में नेचुरली ग्रो नहीं होता, वायु ग्रो नहीं होता। अगर बाहर आप ग्रो करोगे ना अगर नेचुरल तरीके से, वो बरसात के सीजन में ग्रो नहीं होता या फिर दूसरे सीजन में ग्रो नहीं होता। समझ में आता है? तो इस ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटीज है कि जो एक स्पेसिफिक कंडीशन पर या एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वो ग्रो होते या फिर उनमें फ्लावरिंग होती। तो फिर उसके लिए वो कंडीशन, वो टेम्परेचर या वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग फिर किसको यूज करते हैं? ग्रीन हाउस। किसको यूज करते हैं? ग्रीन हाउस। तो आपके लिए क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन ऐसे इसके ऊपर पूछ सकता है, क्वेश्चन ऐसा आपको पूछ सकता है, ऐसा आपको पूछ सकता है कि why we do have ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, why we do have greenhouse in, why we do have greenhouse, क्या बोलोगे? greenhouse in botanical gardens, क्या बोलोगे? botanical gardens। तो क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आया होगा कि बॉटनिकल गार्डन्स अगर बात करोगे हम क्यों बनाते हैं, क्यों बॉटनिकल गार्डन्स होना चाहिए, ऐसा नहीं है, why we do have greenhouse in botanical gardens, मतलब बॉटनिकल गार्डन्स में ग्रीन हाउस क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए भाई? क्यों होना चाहिए? मस्त काम बीज बताया। तो बाकी के प्लांट तो जो अगर सीजनल नहीं है, जो पेरिनियल प्लांट्स है, जो हर कंडीशन पर कल्टीवेट हो सकते हैं, तो उनके लिए कोई ग्रीन हाउस की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ ऐसे छोटे डॉर्फ वेराइटीज होती है, डॉर्फ वेराइटीज प्लांट की, जो एक अपने सीजन में अच्छे तरीके से ग्रो होती है, क्योंकि उसके लिए उस प्रकार का टेम्परेचर चाहिए, उनके क्या किस लिए? उसके डेवलपमेंट के लिए एंड उनके फ्लावरिंग के लिए। किसके लिए? फ्लावरिंग के लिए। तो वो वैसा टेम्परेचर उनको प्रोवाइड करने के लिए, हम लोग क्या बनाते हैं? ग्रीन हाउस को बनाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे फिर वो टाइप की स्पीसीज हमारे इसमें नहीं रहेगी, हमारे जो हमारा बॉटनिकल गार्डन है इनमें वो स्पीसीज नहीं दिखाई देंगी। तो इसलिए तो ऐसा हमको बनाना पड़ेगा। तो पहले समझ लेते हैं कि ग्रीन हाउस क्या है।
तो ग्रीन हाउस एक क्या है? ग्रीन हाउस क्या बोलोगे? ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस इज क्या बोलोगे? ग्रीन हाउस इज अ स्ट्रक्चर विथ सुटेबल, ग्रीन हाउस इज अ स्ट्रक्चर, क्या बोलोगे? स्ट्रक्चर विथ सुटेबल, क्या बोलेंगे? विथ सुटेबल, क्या बोलेंगे हम? विथ सुटेबल वॉल्स एंड रूफ्स, वॉल्स मतलब आउटसाइड साइड से, और रूफ्स मतलब छत होता है, वॉल्स एंड क्या बोलोगे? वॉल्स एंड रूफ्स, रूफ्स का मतलब क्या होता है? छत, छत भी होता है उसके अंदर, वॉल्स एंड रूफ्स इन विच प्लांट आर ग्रोन, इन विच प्लांट्स आर ग्रोन, इन विच मतलब जिसके अंदर में प्लांट्स आर ग्रोन, जिसके अंदर प्लांट को हम क्या करते हैं? ग्रोन करते, मतलब वहां पर उगाते, उनको जगाते या फिर उसको अपन बढ़ाते हैं। अंडर रेगुलेट क्लाइमेटिक कंडीशन, अंडर रेगुलेट क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब उनके लिए जिस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए उस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन में उनके लिए जो रेगुलर क्लाइमेटिक कंडीशन है, उनके लिए जो रेगुलर क्लाइमेटिक कंडीशन है उस टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन को क्या करेंगे? हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और वो क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करके उनको क्या करेंगे? हम वहां पर कल्टीवेट करेंगे या ग्रो करेंगे। तो उस हाउस को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस। समझ आ रहा है? अभी मैक्सिमम लोग इसको ट्राई कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग इसको ट्राई करते हैं आजकल, तो बॉटनिकल गार्डन्स में ही नहीं, आजकल तो खेती करने वाले एग्रीकल्चर फील्ड में ग्रीन हाउस बहुत ज्यादा रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है, क्योंकि आज के डेट में ऐसा नहीं हो गया कोई सीजनल नहीं रहा है, आज के डेट में सभी ऐसे हाइब्रिड कुछ वेराइटीज आ गई है, और कुछ हमने ऐसे ग्रीन हाउस वगैरह बनाते हैं, वहां पर उनको कल्टीवेट करते हैं, तो उस प्रकार से हम उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को ग्रो करेगा। समझ बात आ रही? क्योंकि देखो यार, किसी भी प्लांट्स के लिए ग्रो करने के लिए उसके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? सूटेबल एनवायरनमेंट। अगर सूटेबल एनवायरनमेंट आप कभी भी दो तो प्लांट कल्टीवेट होगा। समझ बात आ रही है ना? मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब सवाल उठ गया, सर ठीक है ग्रीन हाउस समझ गया, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन तो क्यों जरूरी ये था, क्यों होना चाहिए बॉटनिकल गार्डन में ग्रीन हाउस, ये क्वेश्चन था। ग्रीन हाउस क्यों होना चाहिए बॉटनिकल गार्डन में, क्वेश्चन ये था। तो सर उसका बताओ कि क्यों होना चाहिए, वही बोल रहा हूं बार बार, टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन बराबर होना चाहिए, किसके लिए? ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, एंड उसके फ्लावरिंग के लिए। जब तक फ्लावरिंग नहीं होगा, क्योंकि सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग प्लांट होते हैं, तो फ्लावरिंग होना बहुत जरूरी है। तो मोस्ट बॉटनिकल गार्डन्स अगर बात करोगे तो मोस्ट बॉटनिकल गार्डन्स एग्जिबिट ऑर्नामेंटल प्लांट्स, एग्जिबिट्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब जो छोटे छोटे जो सजावट के लिए यूज होते हैं प्लांट्स, है ना? अरे ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब जो सजावट के लिए यूज होते हैं, सजावट के लिए मतलब जैसे गेंदे का फूल, उसके बाद में अगर बात करें गुलाब का फूल, तो गुलाब का फूल तो नहीं, गुलाब का फूल सीजनल नहीं है, लेकिन जो गेंदे का फूल सीजनल है, और भी कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं ना, वो सीजनल प्लांट्स है। कैसे प्लांट्स है? सीजनल प्लांट्स, और भी कुछ। तो ऐसे प्लांट के लिए वैसी कंडीशन देना पड़ेगा आप लोगों को। तो फिर क्या होता है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स अगर बात करोगे, which have required मतलब जिनको जरूरी है, which have required ऑप्टिमम क्लाइमेटिक कंडीशन। ऑप्टिमम का मतलब उनको जितना चाहिए उतना, ऑप्टिमम का मतलब उनको जितना चाहिए उतना, ऑप्टिमम क्लाइमेटिक कंडीशन उनको एक ऑप्टिमम क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, किसके लिए? फॉर अगर बात करें तो अगर बात करें देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनके ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए उनके लिए ऑप्टिमम क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए तो फिर इसका मतलब साफ है उनको उस प्रकार की कंडीशन हमेशा लगेगी। अगर आपको हर सीजन में चाहिए तो फिर उस तरीके से कंडीशन आपको देना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये एक ऐसी वजह है जिस वजह से हम लोगों को ग्रीन हाउस बनाना पड़ता है, एंड इसलिए द ग्रीन हाउस एसोसिएट विद बॉटनिकल गार्डन्स, द ग्रीन हाउस क्या बोलोगे? द ग्रीन हाउस एसोसिएटेड से जुड़ा होना चाहिए, एसोसिएटेड विद बॉटनिकल गार्डन्स, क्या बोलोगे? बॉटनिकल गार्डन्स associated with botanical gardens are also used to grow and propagate these plants, ऐसे plants को these plants that may not survive
सर्वाइव मे नॉट सर्वाइव सीजनल चेंजेस, सीजनल क्या बोलोगे, सीजनल चेंजेस। ऐसे प्लांट्स को यहाँ रखा जाता है कि जो सीजनल चेंजेस में सर्वाइव नहीं करते, ऐसे प्लांट्स को फिर ग्रीन हाउस में क्या कहता है, प्रोपोगेट करना, मतलब उनको ग्रो करके, उनका रिप्रोडक्शन करके उनकी क्वांटिटी को क्या करना, बढ़ाना। समझ में आता है मैंने क्या बोला? तो ऐसे प्लांट की बाकी के प्लांट तो बाहर लगाएंगे बॉटनिकल गार्डन में, लेकिन बात यह है कि ऐसे प्लांट की जिसको सीजनल चेंजेस के हिसाब से नहीं टिक पाते ना, तो इस वजह से सीजन, कोई बरसात में उगता है, कोई उनाले में उगता है, कोई ठंडी में ही उगता है, तो ऐसे कुछ सीजनल प्लांट्स होते हैं, तो बाकी हर समय पड़ते हैं और फिर उनको ग्रीन हाउस में क्या किया जाता है, उनको क्या कल्टीवेट किया जाता है, प्रोपोगेट किया जाता है। हेंस, इसीलिए हेंस इसीलिए क्या बोलोगे, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ऑप्टिमम टेम्परेचर, इन ऑर्डर टू क्या करने के लिए, ऑर्डर टू का मतलब को प्रोवाइड करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ऑप्टिमम मतलब जितना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्या बोलोगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेटर ग्रोथ एंड फ्लावरिंग, फॉर बेटर ग्रोथ, क्या बोलोगे, बेटर ग्रोथ एंड फ्लावरिंग, क्या बोलोगे, require the greenhouse in botanical garden, require green, we do have greenhouse, क्या बोलोगे, greenhouse, we do have greenhouse in botanical gardens, क्या बोलोगे, in botanical gardens, तो botanical gardens में क्या होना चाहिए, ग्रीन हाउस होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हाँ देखो, एक बार रिपीट में देख लो इसको, एक बार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिपीट में देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि व्हाई डू वी हैव द ग्रीन हाउस इन द बॉटनिकल गार्डन्स, बॉटनिकल गार्डन में ग्रीन हाउस क्यों होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो बॉटनिकल गार्डन में ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस यानी क्या है, बाद में बात करना बेटा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस यानी क्या है, तो ग्रीन हाउस का मतलब क्या है कि ग्रीन हाउस एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ग्रीन हाउस एक क्या है, स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर में हम वॉल्स, आर्टिफिशियल वॉल्स एंड रूफ्स बनाते हैं, जिससे एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसका उससे कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है ग्रीन हाउस क्यों लेते हैं, इसकी वजह यह है कि ग्रीन कलर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड है, लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। तो लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर टेम्परेचर मेंटेन है, तो वो वॉल से रूफ दे देंगे। और ग्रीन कलर के इसलिए आप घरों में ग्रीन नेट भी यूज करते हो ताकि अंदर धूप ना आए, क्योंकि आपको मालूम है ग्रीन कलर की जो नेट्स होती है, ग्रीन कलर की जो भी चीजें होती है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। समझ में बात आ रही? तो इस वजह से ग्रीन हाउस को बनाया जाता है ताकि बाहर के एनवायरनमेंट में और वहां के एनवायरनमेंट में क्या है डिफरेंस रहे। वहां का एनवायरनमेंट उस तरीके से क्रिएट किया जाता है जिस तरीके से प्लांट्स को क्या चाहिए, जरूरी है। इसलिए वॉल्स और रूफ बनाया जाता है और रेगुलेट क्लाइमेटिक कंडीशन, और आप क्लाइमेटिक कंडीशन को अपने हिसाब से क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। समझ में बात आ रही? तो मोस्ट बॉटनिकल गार्डन्स एग्जिबिट द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स हैं जिनके अंदर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स हम लोग सजावट के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, ऐसे प्लांट्स को ऑर्नामेंटल क्या बोलते हैं, प्लांट्स बोलते हैं। जो डॉर्मेटरी और बिल्कुल कुछ महीने के लिए वो वेराइटीज होती है, कुछ महीने के लिए ऐसी वेराइटीज को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और उनके लिए एक ऑप्टिमम क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। एक ऑप्टिमम मतलब जो जिस प्रकार की कंडीशन, वो डिफरेंट कंडीशन पर नहीं जी सकते। ऑप्टिमम क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनके ग्रोथ के लिए और किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमम क्या चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। इसीलिए हम उस कंडीशन को प्रोवाइड करेंगे, डेवलप करेंगे उस किसके अंदर, बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर। एंड द ग्रीन हाउस मतलब ग्रीन हाउस के अंदर में होता है विद बॉटनिकल गार्डन्स, मतलब ग्रीन हाउस किसके साथ में एसोसिएट किया जाता है, बॉटनिकल गार्डन के साथ। आर आल्सो यूज्ड टू ग्रो एंड प्रोपोगेट दिस प्लांट मे नॉट सर्वाइव इन सीजन। जो सीजनल सीजन में जो देखो कोई बरसात में ग्रो कर रहा है तो दूसरे सीजन में ग्रो नहीं कर पा रहा है, दूसरे सीजन में ग्रो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो होना चाहिए। बॉटनिकल गार्डन में तो हर स्पीसीज वहां पर होना चाहिए। इसलिए फिर ऐसी स्पीसीज को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए, या उनके बेटर ग्रोथ एंड किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे। फ्लावरिंग बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू उनके लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है वो। समझ में बात आ रही? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन हाउस को बनाते हैं किसके अंदर, बॉटनिकल गार्डन्स के अंदर। तो गाइस एक नोट लिखो, नोट ये एक नहीं दो नोट्स लिखवाता हूं मैं यहाँ। एक नोट लिखो, कुछ बॉटनिकल गार्डन्स और हर्बेरियम से जुड़ी हुई नोट है जो आपको मालूम होना चाहिए, वो नोट लिखो। बाद में फिर मैं गुड्स ऑफ बॉटनिकल गार्डन बताता हूं। पहले नोट बता, नोट में मेरी इंपॉर्टेंट चीजें रहती है,
नोट में जो जरूरी चीजें है वो मैं नोट में लिखवाता हूँ, जो एक्स्ट्रा में आपको जरूरी चाहिए वो चीजें मैं लिखवाता हूँ नोट के अंदर में। आपका नॉलेज, इंक्रीज योर नॉलेज, आपका नॉलेज के लिए दो फर्स्ट यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट, अगर बात करें द फर्स्ट क्या बोल सकते हैं, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी बॉटनिकल गार्डन, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी बॉटनिकल गार्डन, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी बॉटनिकल गार्डन, जिसका नाम क्या था मालूम है आपको? इसका नाम था आर्टो, क्या था? आर्टो, आर्टो बॉटनिको, आर्टो बोटानिको, आर्टो बोटानिको डी पिसा, डी पिसा, आर्टो बोटानिको डी पिसा, क्या आर्टो बोटानिको डी पिसा वाज एस्टैब्लिश्ड, वाज एस्टैब्लिश्ड, वाज एस्टैब्लिश्ड, वाज एस्टैब्लिश्ड, वो भी कब फाउंडेड इन, ये बनाया गया था कब? फाउंडेड, फाउंडेड इन 1543, बाप रे बहुत पहले था 1543 में, बाय प्रोफेसर लुकागिनी, बाय प्रोफेसर क्या बोलोगे? बाय प्रोफेसर लुकागिनी, क्या बोलोगे? बाय प्रोफेसर लुकागिनी, लुकागिनी, लुकागिनी। ये अगर बात करोगे ये एडी, क्या बोलोगे? एडी, अगर बात करोगे एडी क्या 1490 में इनका जन्म हुआ था और 1556 में इनका डेथ हो गई थी। इस तरीके से बात करें, वो भी कहाँ पर? एट पीसा, कहाँ बनाया गया था? पीसा। पीसा नाम की एक प्लेस है जिसके अंदर में पहला बॉटनिकल गार्डन बनाया गया, यूनिवर्सिटी बॉटनिकल गार्डन बनाया गया, वो उसका नाम था आर्टो बोटनिको दी पिसा, और वो स्टैब्लिश किया था 1543 में, और उसको स्टैब्लिश करने वाला व्यक्ति था लुकागिना, जो अगर बात करें 90 में उनका जन्म हुआ था और उसके बाद 1556 में डेथ हुई, और पीसा में बनाया गया था वो। एंड इट इज द, क्या बोलोगे? इट इज द, क्या बोलोगे? इट इज द, इट इज द oldest garden of the world, it is the oldest garden, oldest garden of the world, garden of the world, दुनिया का सबसे oldest garden है, oldest garden है। अगर बात करो which still exist, which still exist, जो अभी भी है, जो अभी भी है, अभी भी वो खत्म नहीं है, अभी भी वो गार्डन अभी भी जैसे का वैसा है, still exists, and it houses plants from 5 countries। अगर बात करोगे it houses, it houses plants from 5 countries, 5 दुनिया के देशों के प्लांट्स की वहां पर क्या है? वो एक घर है, मतलब जगह है, मतलब दुनिया के 5 ऐसे देशों के अलग अलग टाइप के प्लांट्स को वहां पर क्या किया गया है? कल्टीवेट किया गया है। समझ बात है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज और एक नोटिस में लिख लो कि द बॉटनिकल गार्डन एट केव, एक और बॉटनिकल गार्डन है केव में, द बॉटनिकल गार्डन, द बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, पहले इंडिया की बात है, दुनिया की बात कर रहा हूं। द बॉटनिकल गार्डन एट केव, किसकी बात करें? अगर केव की, केव वो भी कहां पर है? केव। अब ये समझना था केव को, ये सब इंग्लैंड के प्लेस है, इन इंग्लैंड, क्या बोलोगे? इंग्लैंड, ये समझ नहीं आता नाम पे से केव दिखा, इंग्लैंड की एक जगह की ना, इंग्लैंड, इंग्लैंड इज नोन फॉर, जो पहचाना जाता है किसके लिए? इज नोन फॉर इट्स लार्जेस्ट कलेक्शन, इट्स लार्जेस्ट कलेक्शन, जहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में प्लांट्स की या इसकी वेराइटीज है। लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मोर देन, कितनी होगी? ऑफ मोर देन, इससे भी ज्यादा, मोर देन 30,000 स्पेसिमन, मतलब सोचो 30,000 स्पीसीज से भी ज्यादा। मैं उनकी संख्या प्लांट नहीं काउंट कर रहा हूं मैं, प्लांट तो एक स्पीसीज के बहुत सारे हो गए, लेकिन 30,000 स्पीसीज के प्लांट है, 30,000 स्पीसीज के प्लांट्स वहां पर है, 30,000 स्पीसीज से भी ज्यादा अगर बात करोगे, और वो भी प्रिजर्व प्लांट, वो भी प्रिजर्व करके रखे हैं, प्रिजर्व प्लांट, और रेयर स्पीसीज भी बहुत सारी हो, प्रिजर्व प्लांट्स अगर बात करोगे, एंड मोर देन 7 मिलियन, एंड और उसके साथ उसमें अंदर में हर्बेरिया भी है, उसके साथ में मोर देन 7 मिलियन हर्बेरियम, 7 मिलियन हर्बेरियम, 7 मिलियन से भी ज्यादा हर्बेरिया है, हर्बेरिया, एक रहा तो हर्बेरियम, बहुत सारे रहे तो हर्बेरिया, ठीक है। इतनी सारी चीजें वहां पर है, समझ में बात आ रही है? अब बोलोगे सर ये क्या है, ये केव कहाँ है, उसका नाम क्या है बॉटनिकल गार्डन का? तो उस अगर जो हर्बेरियम है उसका हर्बेरियम का नाम है लॉयल बॉटनिकल गार्डन केव, उसके अंदर में इसका नाम है आप लिख लेना, ये रॉयल, ऐसा लिख लेना, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स और केव,
रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स केव, ये अगर बात करोगे तो यहाँ अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन प्लांट्स होते हैं और इसके अंदर में अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन प्लांट स्पेसिमेन है, 7 मिलियन प्लांट स्पेसिमेन। तो एक बार फिर से देख लो इसको, मैं क्या बता रहा हूँ। जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी बॉटनिकल गार्डन की, वो कहाँ पर बनाई गई थी और वो और उसका जो बॉटनिकल गार्डन थी वो स्टैब्लिश किया था किसने? प्रोफेसर लुका गिनी ने। और वो बॉटनिकल गार्डन का नाम था आर्टो बॉटनिको दी पिसा, और वो अगर बात करो कहाँ पर था? पिसा में था। और ये एक ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन है दुनिया का जो अभी भी एग्जिस्ट है। और इसके अंदर अगर बात करें 5 दुनिया के अलग अलग देशों की, 5 दुनिया के अलग अलग देशों की स्पीशीज को क्या किया गया? कलेक्ट करके उनको प्रिजर्व किया गया। उसके बाद में बॉटनिकल गार्डन जो केव में, जिसका नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन केव, वो इंग्लैंड में है और उसके अंदर में वो एक लार्जेस्ट बहुत कलेक्शन वाला क्या माना जाता है? बॉटनिकल गार्डन माना जाता है, जिसके अंदर में 30,000 से भी ज्यादा स्पेसिमेन है। 30,000 से भी ज्यादा क्या है? स्पेसिमेन है, और वो भी मतलब प्रिजर्व प्लांट है, एंड मोर देन 7 मिलियन क्या हर वैल्यू है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ